I hope you have watched our previous video, which was part 1 of the topic sentence structure. If you haven't yet, the link is in the description. Click and watch now. Today we are going to learn different types of a sentence according to their structure, like simple, compound, complex and compound complex. Let's start it. First things first, what is a simple sentence? How does it look? लेकिन इससे भी पहले हमें एक क्लॉज को समझना पड़ेगा. A clause is a group of words that contains a subject and a predicate. For example, she went to the market. क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? जी हाँ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. क्या इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है? शी इसमें एक सब्जेक्ट है, वेंट टू द मार्केट एक प्रेडिकेट है. तो चलो हमने इसको क्लॉज कह दिया. सेकेंड एग्जाम्पल, बिकॉज शी वॉज हंग्री. क्या इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है? जी हाँ, शी एक सब्जेक्ट, वॉज हंग्री एक प्रेडिकेट. तो क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? जी हाँ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. सो हमने इसको भी क्लॉज कह दिया. बट ऊपर वाली एग्जाम्पल को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये एक कंप्लीट मीनिंग देती है. शी वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गई, वो मार्केट गई. हमें ये कंप्लीट मतलब समझ में आ चुका है. इसे किसी भी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है. बट बिकॉज शी वॉज हंग्री, हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देती. इसे अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि बिकॉज शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी. क्योंकि वो भूखी थी, इससे आपको क्या समझ आया? कुछ नहीं. क्योंकि वो भूखी थी तो क्या हुआ, ये नहीं बताया गया. समझ गए? तो इसलिए ये है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस. अगर आपको ये समझ आ चुका है तो अब आपको बाकी सेंटेंस की टाइप्स इजीली समझ आ जाएंगी. यानी कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या होते हैं, ये आपको समझ आने वाले हैं. तो चलिए उन पर चलते हैं. ओके, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है. जस्ट एक, यानी कि एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही प्रेडिकेट हो, बट वो कंप्लीट मीनिंग दे रही हो, तो आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द मून वॉज ब्राइट, एग्जाम्पल नंबर 1. वी कुड सी आर वे, एग्जाम्पल नंबर 2. ये दोनों एक कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, बट ये सिंपल सेंटेंसेस हैं. क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सबसे पहले आपने क्लॉज समझा, सिंपल सेंटेंस आसानी से समझ आ गया. अब आप सिंपल समझ चुके हैं, कंपाउंड उससे भी ज़्यादा आसानी से समझ आएगा. यानी कि कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है? कंपाउंड सेंटेंसेस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं. एटलीस्ट पे गौर कीजिएगा. जब भी मैं एटलीस्ट यूज़ करूं तो ये समझिएगा कि उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं. यानी एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होनी ही चाहिए एक कंपाउंड सेंटेंस में, तभी हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे. बट 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल मैंने ऊपर क्या कहा था? द मून वॉज ब्राइट, ये एक सिंपल सेंटेंस है. वी कुड सी आर वे, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है. यानी कि द मून वॉज ब्राइट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी कुड सी आर वे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. हम इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा. तो हम इनको कंबाइन कर देते हैं. द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आर वे. बट ये जो यहाँ एंड यूज हुआ है, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, जो कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है. आ गया समझ? कंपाउंड सेंटेंस इतना इजी था. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनसे भी मक्खन है, बट आपको थोड़ी सी अल्फाज पे गौर करनी पड़ेगी. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए. थोड़ी सी अल्फाज पे गौर कीजिएगा. इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ एक होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी. बट डिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट एक होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. एग्जाम्पल सबसे पहले जो हमने यूज़ की थी क्लॉज समझने के लिए, बिकॉज शी वॉज हंग्री शी वेंट टू द मार्केट. बिकॉज शी वॉज हंग्री को हमने क्या कहा था? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. और शी वेंट टू द मार्केट, इसको हमने कहा था ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब इन दोनों को हमने मिला दिया. बिकॉज शी वॉज हंग्री शी वेंट टू द मार्केट. तो क्या हुआ? ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ जिसमें एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है. अगेन मैं कंफर्म कर दूं कि इसमें इंडिपेंडेंट तो एक ही होगी जो कि आ चुकी है, बट इस एग्जांपल में डिपेंडेंट एक है. डिपेंडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. अब हम स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की लास्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये कैसा होता है, कैसा नजर आता है, आइए देख लेते हैं. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए. यानी कि अगर किसी सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है तो हम उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ये कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. यानी कि मैंने कहा कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकती हैं, बट 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए. ओके, एग्जाम्पल समझ लेते हैं. बिकॉज शी वॉज हंग्री
शी वेंट टू द मार्केट एंड शी बॉट सम फ्रेश वेजिटेबल्स। अब हमें क्या चाहिए, कम से कम एक डिपेंडेंट और कम से कम दो इंडिपेंडेंट। देख लेते हैं, बिकॉज शी वॉज हंग्री, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सबसे पहले हमने बात की थी इसके बारे में। बाकी शी वेंट टू द मार्केट इंडिपेंडेंट एंड शी बॉट सम फ्रेश वेजिटेबल्स, ये भी इंडिपेंडेंट। सो दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, मैं आज का टॉपिक समराइज कर देता हूं जल्दी से 30 सेकंड्स में। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज, और उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये तो हो गया आपकी समरी आज के टॉपिक की। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए सेंटेंसेस दे देता हूं, आपने जस्ट ये बताना है क्या ये सिंपल सेंटेंस है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, या फिर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। इतना आपने बताना है, बट आपने बताना कहाँ है। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, जिस पर आप अपनी पूरी प्रैक्टिस और आप ये बताकर कि ये सेंटेंस फला है, ये सेंटेंस फला है, आप हमें उस पर पिक्चर सेंड कर सकते हैं लिख कर, या किसी भी तरह आप मेंशन करके। समझ रहे हो ना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपनी प्रैक्टिस जो भी आप करेंगे वो आप हमें उस ग्रुप पर भेज सकते हैं, वहीं आपको चेक करके मिल जाएगी। क्योंकि सिर्फ पढ़ने और सुनने से ग्रामर कभी भी नहीं सीखी जा सकती, प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 मिनट लगेंगे, बल्कि 5 भी नहीं लगेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और पिक्स हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। हम चेक करके आपको वापस आपका दे देते हैं कि आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है और हमारे समझाने का लेवल क्या है। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।